Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video I will explain you the question answers of chapter 4 Fundamental Rights part 1. So I request you to watch the video till end, and if you are new to my channel please subscribe, press the bell icon for notification, like and share with your friends. 1. Answer the following question in brief. हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. Question number 1. What do you understand by fundamental rights? Rights means अधिकार and fundamental means मौलिक. ये कह रहा है कि आप मौलिक अधिकार से क्या समझते हैं? What do you understand by fundamental rights? Then answer is certain rights are known as the fundamental rights as these rights are given by the constitution. Constitution means संविधान. कुछ राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि ये राइट्स किसके द्वारा दिए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान के द्वारा दिए गए हैं. द गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट वायलेट दीज राइट्स. एंड गवर्नमेंट मीन्स सरकार कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो इन अधिकारों का उल्लंघन करता हो. देन द होल आंसर इज लाइक दिस. Certain rights are known as the fundamental rights as these rights are given by the constitution. The government cannot make any law that violate these rights. Now let's move on to the next question. Question number 2. Name the awards that are conferred by the government upon people for their distinguished contribution in different fields. डिस्टिंग्विश मीन्स विशिष्ट, उल्लेखनीय एंड कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान. कन्फर्म मीन्स प्रदान करना, देना. तो ये कह रहा है कि उन पुरस्कारों के नाम बताएं जो सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उनके विशिष्ट योगदान के लिए लोगों को प्रदान किए जाते हैं. नेम द अवार्ड्स दैट आर कन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट अपॉन पीपल फॉर देयर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट फील्ड्स. Then answer is government confers awards like Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan and Bharat Ratna for their distinguished contribution in different fields. गवर्नमेंट कौन कौन सा अवार्ड देती है विभिन्न क्षेत्रों में डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन के लिए, विशिष्ट योगदान के लिए? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण and Bharat Ratna. Question number 3. Why is it prohibited to employ children under 14 years of age in hazardous places? Hazardous means dangerous. Prohibited means प्रतिबंधित. तो ये कह रहा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक जगहों पर काम पर रखना क्यों प्रतिबंधित है? Then answer is the Constitution of India has conferred the right against exploitation. भारतीय संविधान एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण, ओके, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार देती है. कन्फर्म मीन्स प्रदान करना, देना. देन भारतीय संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार देती है. चाइल्ड लेबर इज फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और जो चाइल्ड लेबर है वो एक्सप्लॉयटेशन का ही फॉर्म है. इन ऑर्डर टू सेव चिल्ड्रेन फ्रॉम दिस एक्सप्लॉयटेशन, और इस एक्सप्लॉयटेशन से बच्चों को सेव करने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन हैजर्डस प्लेसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. संविधान ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को रोजगार देने पर रोक लगा दी है. Children cannot be employed or made to work in factory and mine. बच्चे जो हैं फैक्ट्री एंड माइन में काम पर नहीं रखे जा सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. Why has the Constitution given equal rights to all Indian citizens? संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार क्यों दिया है? Why has the Constitution given equal rights to all Indian citizens? Then answer is our Constitution has adopted the principle of equality. हमारा जो संविधान है वह इक्वालिटी के प्रिंसिपल में समानता के सिद्धांत को एडॉप्ट किया है, अपनाया है.
The state cannot discriminate against any citizen on ground of religion, caste, race, sex, descent और place of birth. राज्य जो है, जो स्टेट है, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है. This will provide opportunity to every individual to raise his or her social status. इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का अवसर मिलेगा. ओके, फॉर दिस रीजन, यही कारण से द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया. यही इसी कारण से भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं. तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. करेक्ट एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस. यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनको करेक्ट करके रीराइट करना है. फॉर एग्जाम्पल, नो वन गेट्स राइट्स एट बर्थ. देन आंसर क्या होगा? एवरी वन गेट्स राइट्स एट बर्थ. 2. Government can deprive you of a job by discriminating on the basis of religion, sex, place of birth. Discriminating means भेदभाव करना होता है. Deprive means वंचित करना. तो कह रहा है कि क्या गवर्नमेंट रिलीजन मीन्स धर्म, सेक्स मीन्स लिंग एंड प्लेस ऑफ बर्थ मीन्स जन्म के आधार पर भेदभाव करके जॉब से वंचित कर सकती है. देन आंसर है government cannot deprive you of a job by discriminating on the basis of religion, sex, place of birth. Next, question number 4. Complete the following graphical description. राइट टू लिबर्टी. तो यहाँ राइट टू लिबर्टी के अंदर कौन कौन से आते हैं राइट्स, इसके बारे में ब्लैंक स्पेस में लिखना है. ओके, यहाँ पर दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा? फ्रीडम ऑफ असेंबली. इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. तो इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा? फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस. एंड लास्ट वी हैव फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन. तो इस तरह से इस ब्लैंक स्पेस को फिल करना है. So here student, I finish this, and if you like my explanation, then please subscribe my channel, like and share with your friends. Thank you for watching and listening to me. Thank you very much.